होते न यूं अफसाने। आप कहती हैं दिलों का सुकून कलाम पाक में है, वही ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। तुम मुझको तैयार हो जाओ, अम्मा ने कहा है कि तुम्हें शॉपिंग के लिए लेकर जाना है। मुझे नहीं जाना। तुम नहीं जाओगी तो वो मुझे नाराज होंगी। ताइमी, मेरा दिल इस शादी के लिए नहीं मानता। दिल की मत सुनो माही। दिल सुनता ही नहीं, हर वक्त शोर करता रहता है। धरना दिए बैठा है कि अगर दिल की नहीं सुनूंगी तो धड़कना छोड़ देगा। न होती ये राहें तन्हा अकेली, न दिल की गली। मुझसे सब कहने की जरूरत नहीं है माही। वीरान होती। तुम्हें शॉपिंग के लिए चलना है तो चलो। आप चली जाइए, मैं यहाँ बैठ के अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि निकाह का दिन ना आए, उससे पहले कयामत आ जाए। निकाह का जोड़ा किस लंका ने कराऊं? काला ले आई है। या फिर सुरमई। सफेद भी चलेगा। जबरदस्ती की खुशी के ऐसे ही रंग होते हैं। आँखों में सावन झड़ी आ ठहरती, न ये जिंदगी ऐसे हैरान होती, अगर होते ना तुम बेगाने। माँ जी ने क्यों बुलाया था? माहीन के लिए शॉपिंग का कह रही थी। तो माहिन कहाँ है? नहीं आ रही। कैसे नहीं आ रही? मैं बुला के लाता हूँ। जैद, रहने दो। ठीक है, रहने देते हैं उसे। मुझे उसकी चॉइस का पता है, मैं आपके साथ चलता हूँ। शाम को चले जाएंगे, इस वक्त मुझे उमर के पास जाना है। शादी के लिए इनवाइट कर। सॉरी, मजाक कर। ये मजाक नहीं था जैद।
जब अपने घर जाओगे ना और अपनी अम्मी को देखोगे तो उनके गले लग जाना, दिल में कोई शिकवा मत रखना, क्योंकि माई मर भी जाती है। ये गिले शिकवे भी सिर्फ तब तक ही हैं जब तक हम जिंदा हैं। उनकी कदर करो। अम्मी, अम्मी, तुम रो रहे हो बेटा? आज कितने अरसे के बाद मुझे अपना वो उम्र वापस मिला है जो कहीं खो गया था, जिसके लिए मैं तरस गई थी। मेरी माँ मर क्यों जाती? सबने जाना होता है बेटा, लेकिन मुझे लगता है कि हमीदा आपा की मौत का तुमने बहुत असर लिया। हमीदा फूफो, नौरीन आंटी, दोनों की मौत इतनी अचानक हुई कि सोच सोच कर दिमाग मायूस सा हो जाता। कैसे अपने आधे अधूरे काम छोड़ के जा सकती? आधा घंटा पहले चल रही होती हैं, फिर रही होती, और घंटे के अंदर अंदर ही मनो मिट्टी के नीचे दफन हो जाती। अल्लाह का हुक्म है बेटा, जब भी आ जाए। इसीलिए तो कहते हैं कि जिंदगी और मौत के बीच का फासला बस एक सांस का होता है। आ गई तो जिंदगी, ना आई तो मौत। लेकिन तुम तो मेरे इतने बहादुर बेटे, तुम दिल छोड़कर क्यों बैठ गए? नहीं अमीर, ऐसी बात नहीं, मौत पर हक है। अगर आज एक बात समझ आई, जिंदगी के सारे झगड़े सिर्फ जिंदगी के होने तक ही है। I'm sorry। मैं आपको अपने साथ रहने के लिए कभी फोर्स नहीं करूंगा। आपका जो दिल चाहे वो करें, जिसमें आपकी खुशी है। तुमने बानो कुदसिया का नाम सुना है? बहुत बड़ी राइटर है, कभी पढ़ना होगी। वो एक जगह लिखती हैं कि अगर किसी माँ के 7 बच्चे हों और उनमें से 6 जन्नत में हो और 1 जहन्नम में, तो माँ को जन्नत में तलाश ना करना, वो अपने 7वें बच्चे के साथ जहन्नम में होगी। उमर, मेरी अपनी मजबूरियां एक तरफ, लेकिन अगर तुम बेसुकून हो तो चैन से मैं भी नहीं। तुम्हारी बेसुकूनी मुझे आग की तरह जलाती है बेटा। हाले कोई जरूरी काम है? क्या मैं इसे जैद और माहीन के निकाह का बता दूं? अम्मी घर कब आएंगी? इतनी जल्दी किस बात की है? शॉपिंग के लिए जाना है, इतने कम दिन रह गए। आ जाऊंगी 1 आध घंटे में। क्या कह रहे? शॉपिंग जाना है, इससे जल्दी कर रहा है। ऐसी कौन सी शॉपिंग है जो उसने आपके साथ करनी है? शादी की। किसकी? जैद की? What a surprise! किससे? कब?
डोंट टेल माही जैद। इतने शौक क्यों हो रहे? जैद जैद मान क्या? उसी का फैसला है। माहिन उसे तो मानना ही पड़ेगा ना। लेकिन तुम्हें क्या हुआ उमर? तुमने तो माहीन को अपनी मर्जी से छोड़ा था। अब उसकी कहीं ना कहीं तो शादी होगी ना। पर जैद क्यों? तो और कौन? शुरू दिन से झगड़ा ही इसी बात का। अच्छा है अब हो जाए। तुम क्यों जैद? तुम क्यों? तुम क्यों जैद? तुम तो सब जानते थे जैद, सब जानते थे तुम क्यों? तुम क्यों? मेहमान तो ज्यादा हमने बुलवाए नहीं, लेकिन अरेंजमेंट बहुत अच्छी होगी। और बारात तो न होने के बराबर है, लेकिन भाईजान वलीमा इंशाल्लाह बहुत शानदार होगा। इंशाल्लाह। माशाल्लाह, इतना अच्छा इंतजाम देखकर मेरा दिल खुश हो गया। लेकिन अम्मा ये माइयों और मेहंदी वगैरह इसकी क्या जरूरत है? क्यों जरूरत क्यों नहीं है भाई? हमारे कौन से 10 बच्चे हैं कि एक बच्चे पर अरमान ना निकाला और दूसरे पर निकाल लिया। और फिर माहौल अच्छा होगा तो बच्चे भी खुश होंगे। भाईजान मैं तो सोच रहा हूँ बच्चों को कुछ दिनों के लिए मुल्क से बाहर भिजवा दूं। क्यों? इस माहौल से दूर चले जाएंगे, कुछ सैरो तफरी कर लेंगे और इस रिश्ते की एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगी, आपस में उनसियत ज्यादा होगी उनकी। ठीक कह रहे हो तुम। इससे मेरा तो ख्याल ये है कि मैं जैद के लिए ना सोने के तारों का सेहरा बनाऊं। अम्मा आपने सोचने में इतने दिन लगा दिया, वक्त ही कहाँ रह गया है। लेकिन चलें, फिर भी मैं ज्वेलर को फोन करता हूँ। मैं देख रही हूँ कई दिनों से तुम बहुत उलझे हुए हो। ऐसी कोई बात नहीं। भाई आसमा की बात तो समझ आती है, उसका सुतेला बेटा है, लेकिन तुम्हारा तो सगा बेटा है ना, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। आसमा ने जैद को हमेशा अपनी औलाद पर फौकियत दी। हम दोनों ही खुश हैं। आप वहम ना करें। आसमा के बारे में तो ये एक बात नहीं सुन सकता। मैंने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा मैं। जब सगी माँ अपनी औलाद का साथ छोड़ सकती है, तो तुम्हारी मोहब्बत की क्या हैसियत है? मैं और तुम दो अलग सिमते हैं, हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते। उमर, कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानता, नहीं पहचानता मैं तुम्हें। नफरत करता हूं मैं तुमसे और तुम्हारे खानदान से। मुझसे इंतकाम लेने का ये कौन सा तरीका है माही, कि तुम जैद के साथ? जैद जैद
न होती ये राहें तन्हा अकेली, न दिल की गली ऐसे वीरान होती, न आँखों में सावन झड़ी ठहरती, न ये जिंदगी ऐसे हैरान होती। ये कैसा है? ठीक है। मंगनी पे कैसे रहेगा? मंगनी पर इतना भारी जोड़ा पहनोगी तो बारात पे क्या पहनोगी? तुम्हें कुछ नहीं पता, खुद ही पसंद कर लूंगी मैं। मुझे कुछ नहीं पता, रियली। सुनो, बारात पे पहनते हैं लाल जोड़ा, मेहंदी पे पहनते हैं पीला जोड़ा। पीला क्यों पहनते? सी, तुम्हें कुछ नहीं पता। वैसे अब ट्रेंड चेंज हो चुका है, लेकिन मैं पीला रंग ही पहनूंगी, क्योंकि पीला रंग बाहर की आमद का रंग होता है, खुशियों के आने का रंग होता है। तो फिर ठीक है, मैं हमारी शादी के हॉल को पीले और सफेद फूलों से भर दूंगा, असली और खुशबूदार। रियली? रियली। नहीं, ये खुशियों के रंग है, ये मेरे रंग नहीं है, ये मेरे रंग नहीं है, ये खुशियों के रंग है, ये मेरे रंग नहीं है। क्या हुआ माही? तुमने ये पीले और सफेद फूल क्यों लगवाए? तुम्हारे लिए? तुम्हें पसंद है? तुम अक्सर कहा करती थी कि तुम अपनी माइयों पे इस रंग के फूल लगवाओगे। तुम्हारे लिए नहीं कहा था, ये रंग तुम्हारे नाम के नहीं है ज़ैद। वो कहाँ है जिसके नाम के ये रंग हैं? बोलो। वो तो हमारे निकाह की खबर पे भी नहीं आया। अभी नमाज पढ़कर आई, बावजू झूठ नहीं खाऊंगी। मैं अब भी उमर से ही मोहब्बत करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी, क्योंकि मैं उससे कभी नफरत नहीं कर सकती। बावजू नहीं हूं, लेकिन झूठ नहीं बोलूंगा। मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूं। मर जाओ तुम, जान छोड़ दो हमारी, ताकि हमारी जिंदगी में सुकून आ जाए। मर जाओ। मेरे मरने से तुम्हें उम्र मिल जाए तो मैं ये भी कर लूंगा। तो हो गई हीरो की एंट्री। क्या कर रहे हो? तुम माहीन के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? तुम उसे छोड़ने का सोच सकते हो, तो मैं उसे अपनाने का नहीं सोच सकता। तुम एक बुज़दिल और कम हिम्मत इंसान। उसे छोड़ने से पहले ख्याल नहीं आया था कि वो किसी और की भी हो सकती है? तुम्हारे लिए नहीं छोड़ा था उसे ज़ैद। मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि तुम मेरी पीठ में छुरा घोंपोगे। मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया तुम दोनों ने किया। तुम दोनों ने अपने रास्ते अलग किए। नहीं है हमारे रास्ते अलग, और ना हो सकते। आज भी मोहब्बत करता हूं मैं माहीन से। मैं माहीन के लिए अपनी जान तक दे सकता हूं ज़ैद, और वक्त आने पे किसी की भी जान ले सकता हूं। समझे तुम? अब घर जाओ और ये जो तुमने
खेल किया है ना, इसको सही करके आओ। मैं तो याद रखना, कल का सूरज नहीं देख पाओगे तुम। वो कहती है ज़ैद मर जाओ, हमारी मोहब्बत में दीवार मत बन। मैं आज भी उमर से मोहब्बत करती हूं। तुम तो उसके लिए जान भी दे सकते हो ना। तो रास्ते में कौन है? तुम खुद हो बुज़दिल इंसान। मैं तो कभी भी नहीं था, ना कभी हो सकता। लेकिन एक बात मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं, माहीन की शादी की खबर ही वो खबर है जो तुम दोनों को खौल से निकाल सकती। मैं तो कहीं भी दरमियान। तुम खुद अपना रास्ता रोके हुए हो। अरे उमर नजर नहीं आ रहा। वो उसकी जॉब शहर से बाहर है, वो बता है। मैंने एक अजीब बात सुनी है। कैसी बात? उमर आपके पहले शौहर का बेटा है। माशाल्लाह, कभी एहसास ही नहीं होने दिया रहमान भाई ने। सगे बेटों की तरह पाला है। अब उसकी भी शादी का सोचें। माशाल्लाह बरसरे रोजगार है। अब मैं दोबारा आ जाती हूँ। नहीं नहीं, मैं बस माहिन को देखने आया था। बताओ बेटा, जो भी चाहिए, कोई कमी, कुछ फरमाइश? अब्बू, आज मैं बहुत खुश हूं। आज मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो रही है। काश तुम्हारी मां भी जिंदा होती आज तो। 12 जो भी है, जैसा भी है, बस तुम खुश रहो। पता नहीं इनके नजदीक खुशी के क्या मायने हैं। तुमने कपड़े नहीं बदले? इन रंगों को ओढ़ लो माही। कब तक इनसे भागती रहोगी? ये लो फूलों का सेवन। फूल नहीं पहनूंगी, खुशबू नहीं है इनमें। ताजे फूल है। ताजा होने से क्या होता है? महसूस करें, बिल्कुल भी खुशबू नहीं है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह जबरदस्ती के रिश्तों में ना खुशबू होती है ना ही ताजगी। मेरा और ज़ैद का रिश्ता भी बासी फूलों की तरह पत्ती पत्ती बिखरेगा। क्या कहूँ मैं? कुछ नहीं, आप चाहें मुझे चेंज करना है। होते ना तुम बेगाने, बनते ना यूं
बेगानगी में बनते न यूं यार अफसाने कोई मुझसे क्यों नहीं होता हुए रेजा सभी ख्वाब मौला हर एक मोड़ पे एक नया इम्तिहान था। तुम मेरे यहाँ आने से परेशान हो गए हो ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मेरे पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। वो लोग मेरी शादी जबरदस्ती सुहेल से करवा रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अचानक सबकी गैरत कैसे जाग गई। फरवा, तुम इस तरह यूं अकेले नहीं आना चाहिए, मुझे बुला ले। हाँ, ताकि सबको ये कहने का मौका दे देते कि मैं घर छोड़ के भाग गई, वो भी उम्र के साथ। तो लोगों ने तो अब भी यही कहना है। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। सुबह होते ही मैं जॉब और हॉस्टल की तलाश में निकल जाऊंगी। ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं। आज रात यहीं पे स्पेंड करो, अब सुबह देखते हैं। तुम्हारी किसी से लड़ाई हुई है? नहीं। सच बताओ, हुई है ना? मैं तुम्हें सब कुछ बताना जरूरी नहीं समझता। है, तुम ऊपर बेडरूम पे सो जाना, मैं नीचे सो जाऊंगा। और फ्रिज चेक कर लेना, कुछ ना कुछ होगा खाने पीने। जैद कहाँ है? जूते बदलने गया था, अभी तक आया नहीं है। फोन नहीं उठा रहा। बेल जा रही है लेकिन उठा नहीं रहा। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? वो आ जाएगा। परेशान तो मैं उसी दिन हो गया था जिस दिन उसने इससे शादी करने का फैसला किया था। फिक्र ना करें, आपके बेटे को मेरे बेटे से कोई खतरा नहीं है। वो मेरा ये मतलब नहीं था आसमा। रहने दें, मुझे सबके मतलब बताएं। और मैंने खाना गर्म कर लिया, आके खा लो। तुम खा लो, मुझे भूख नहीं। भूखे पेट गुस्सा दिमाग को चलता है और इंसान सही फैसला नहीं कर पाता। परवा, मुझे कहीं जाना है। तुम खाना इत्मीनान से खा के सो जाना। मेरे पास चाबी है, मैं आ जाऊंगा। कहाँ जा रहे हो तुम? काम है मुझे। तुम मेरी वजह से जा रहे हो? नहीं फरवा, मेरे अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन क्यों जा रहे हो तुम? दुल्हन बनते ही बच्ची का इतना रूप निकल आया। अम्मा जी, रस्म शुरू करें।
रहमान भाई कहाँ है? बाहर है, क्यों, क्या हुआ? जैद का एक्सीडेंट हो गया। क्या? कहाँ है वो? क्या हो गया? अभी कुछ पता नहीं चल रहा, जाकर देखते हैं। अम्मा दुआ कीजिए। या अल्लाह, मेरे बच्चे को अपनी हिफाजत में रखना, अपने ईमान में रखना। क्या करूं मैं? अल्लाह। वो मेरा बेटा है डॉक्टर साहब, मुझे बताएं वो ठीक तो है? बहुत सीरियस एक्सीडेंट। तो आप लोग कुछ करते क्यों नहीं? हम उसे किसी अच्छे अस्पताल में ले जाएं? ये भी अच्छा हॉस्पिटल है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं मैं किसी सीनियर सर्जन को कॉल करता हूँ। तो अब सब कुछ अफोर्ड हो सकता है। आपने जिसको बुलाना है बुला लीजिए, बस मेरे बच्चे की जान बचा लीजिए। ये सब अल्लाह के इख्तियार में, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। आप काउंटर पे 1 लाख जमा कराएं, क्योंकि हमने फौरन ऑपरेट करना है। हम कौन सा भागे जा रहे हैं? आप ऑपरेशन करवाएं, हम करा देंगे सारा इंतजाम। ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है, आप ब्लड अरेंज करें। कैसा अस्पताल है ये? ब्लड का भी इंतजाम नहीं है। मैं कुछ करता हूँ डिपॉजिट का। सुबार तुम कुछ अरेंज करो। भाईजान मैं कौन सी इतनी रकम लेकर आया हूँ? मैं तो जल्दी में वॉलेट भी उठाना भूल गया। तो फिर यहां क्यों खड़े हो? जाके घर से पैसे लेकर आओ। आप लोग अभी तक यहीं खड़े हैं? फौरन ब्लड अरेंज करवाइए। ब्लड अरेंज हो गया, आप ट्रीटमेंट शुरू करें। हाँ तैमूर, मैंने तुम्हें हॉस्पिटल का एड्रेस भेज दिया, फौरन यहाँ पहुंचो, ब्लड देना है। ओके। ये मेरा भाई नहीं है, मगर हमारा खून एक है। मेरा मतलब हमारा ब्लड ग्रुप एक ही है। मैं इंतजाम करवाती हूँ, आप आइए मेरे साथ। चले। मर आप फिक्र नहीं करें, इंशाल्लाह जैद को कुछ भी नहीं होगा। आप ये रखें, प्लीज इसे रखें। जो भी सारी जरूरी कार्रवाई है वो शुरू करवाएं, मैं ब्लड देकर आता हूं। ये यहाँ क्या कर? जैसा वो कह रहा है वैसा करो। ये लो, जाके डिपॉजिट दो। माही, किसी को फोन लगा, पूछ मेरे बच्चे का क्या हाल है। अभी तक किसी ने कोई इतला क्यों नहीं दी? वो नहीं बचेगा। क्या बकवास कर रही हो? सच कह रही, मर जाएगा वो। तेरे मुंह में खाक। बददुआ दी थी मैंने उसे, मेरी दुआएं कबूल नहीं होती, लेकिन बददुआ लग गई। मैंने कहा था उसे, दिल से चाहता कभी लौट कर ना आए। तुम्हारा दिमाग तो सही है, उसने उस अपने कुछ लगते के लिए मेरे बच्चे को बददुआ दे दी। मैंने तो सिर्फ एक बात की थी ना, तो खुदा की कसम दिल से नहीं चाहता। माही, मेरी बात कान खोल के सुन ले। अगर मेरे जैद को कुछ हो गया तो सारी जिंदगी तेरा चेहरा नहीं देखूंगी।